समय यूरोपियन कंपनियों का आगमन हमारे देश में शुरू हुआ, उस समय यूरोप में पुनर्जागरण अपने अंतिम दौर में था और हमारे देश में मुगलों का शासन चल रहा था। मुगल यहाँ पर काबिज थे और मुगलों ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती प्रदान कर दी थी। मेनली अकबर के समय आते आते हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत थी और इस मजबूत आर्थिक स्थिति के कारण यूरोपियों का हमारे देश के साथ लगाव और बढ़ा। और जब ये बढ़ता है तो व्यापार बढ़ता है, और ऐसा नहीं कि मुगल काल में ही व्यापार हमारे देश में शुरू हुआ, ऐसा नहीं है। मतलब अगर इतिहास देखें तो मेसोपोटामिया के साथ हमारा पुराना संबंध रहा है। इसका मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही भारत और यूरोप और अन्य देशों के साथ व्यापार होते रहे हैं। तो ये व्यापार जो कि पहले से ही होता रहा है, अब एक नए दौर में पहुंच रहा है। कब? मुगल काल में। तो हमारा देश में एक घटना घटती है, मतलब मध्यकाल में एक घटना घटती है जिसने कि थोड़ी सी पूरी वैश्विक स्थिति को बदल के रख रख दिया। वो घटना क्या है? तो घटना ये है कि आपने देखा था कि कुस्तुनतुनिया पर अरबों का आक्रमण होता है और कुस्तुनतुनिया के क्षेत्र में, यूरोपीय क्षेत्र में अरब काबिज हो जाते हैं और वहां तुर्की के क्षेत्र में ऑटोमन नाम का राजा कब्जा कर लेता है और इस तरह से भारत और यूरोप के बीच जो व्यापार होने वाला है स्थलीय मार्ग से वो अवरुद्ध हो जाता है। और स्थलीय मार्ग से व्यापार अवरुद्ध होने के बाद पूरा यूरोप हमसे कट जाता है, लेकिन व्यापार तो करना चाहता है, इसलिए भौगोलिक खोजों का दौर शुरू होता है। और ये दौर शुरू होता है 1453 ईस्वी में, दिखाया गया था। तो स्थलीय मार्गों के अवरुद्ध होने से भौगोलिक खोजों का जो दौर शुरू हुआ, इसमें दिलचस्पी सबसे अधिक दिखाते हैं पुर्तगाल और स्पेन वाले। ठीक है। और स्पेन और पुर्तगाल की दिलचस्पी के कारण भौगोलिक खोजों का एक नया दौर शुरू होता है, जिसमें से वास्को डी गामा और कोलंबस काफी प्रमुख रूप से सतह पर आते हैं, चर्चा में रहते हैं, क्योंकि ये निकल पड़ते हैं नई दुनिया की खोज के लिए, नए रास्तों की खोज के लिए। उसमें से कोलंबस है जो कि निकला था हमारे भारत की खोज के लिए, लेकिन यूरोप से चलते चलते रास्ता भटक जाता है और एक नई दुनिया में पहुंच जाता है और वो खोज कर डालता है अमेरिका का। यह हो चुका था। फिर वास्को डिगामा चलता है। वास्को डिगामा भी चला था भारत की खोज के लिए, और वो रास्ता थोड़ा सा नहीं भटकता है, सहायता लेता है और दूसरों की सहायता लेते लेते हमारा पूरा नीचे से होते हुए अफ्रीका को घेरते हुए नीचे के समुद्री मार्गों से पहुंचता है हमारे कालीकट बंदरगाह पर। यहाँ तक आए थे। और जिस रास्ते को वो तय करता है उसे मैंने कहा था कि उसे कहा गया केप ऑफ गुड होप। ठीक है, आशा अंतरिक्ष। और इस आशा अंतरिक्ष से ही आशा जगी है, इसीलिए आशा अंतरिक्ष कहा गया, क्योंकि यूरोप और भारत के बीच में हमारे जो व्यापार का जो कनेक्टिविटी है वो इसी आशा अंतरिक्ष से शुरू हो रही है। और जिस समय वो कालीकट द्वीप पर पहुंचा है, कालीकट के तट पर पहुंचा है हमारे भारतीय क्षेत्र में, केरल का वो क्षेत्र है, वहां पर जमोरिन नाम के राजा उसका स्वागत करते हैं। ठीक है। और स्वागत करने के बाद मसालों का व्यापार शुरू होता है। मुख्य रूप से मसाले और कपड़े हमारे क्षेत्र में व्यापार के प्रमुख केंद्र रहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद ये जो आया है वास्को डी गामा, कहा यह जाता है कि हमारे यहाँ आया, मसाला लिया, अपने यूरोप के व्यापार में जाकर बेचा और उसने 60 गुना लाभ कमाई, और इस लाभ ने पूरी यूरोपियन कंपनियों को हमारे देश की ओर आकर्षित किया। ठीक है। जब आकर्षित किया तो यूरोपियन कंपनियों के आगमन का दौर शुरू हुआ और सबसे पहले पहुंचे पुर्तगाली। ठीक है। तो हमारे देश में सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली, और मैंने यहीं पर कहा था कि सबसे बाद में जाने वाले भी पुर्तगाली ही होंगे। ठीक है। ये सारी बातें हो गई थी। उसके बाद में हमने कंपनियों के आने का एक दौर लिखा था, कंपनियों के आने का सीक्वेंस लिखा था, और पुर्तगालियों को सबसे पहले पहुंचाया था, उसके बाद डच कंपनियों को पहुंचाया था, डच कंपनियों के बाद अंग्रेजों को पहुंचाया था, अंग्रेजों के बाद हमने फ्रेंच को पहुंचाया था। ठीक। उसके बाद मैंने कहा था कि कंपनियां जो बनी आई वो सब ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ही बनी, मतलब सबने अपने सरनेम में ईस्ट इंडिया कंपनी जोड़ा।
ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, सबने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ही व्यापार शुरू किया, क्योंकि वो लोग के लिए हम लोग पूर्व में थे और हमारे लिए वो लोग वेस्टर्न है। तो वेस्टर्न कंट्रियां हमारे लिए, उनके लिए हम लोग पूर्व कंट्रियां, इसलिए उन्होंने ईस्ट इंडिया नाम दिया अपने कंपनी को। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे परिस्थितियां जो है उसके मुताबिक हमारे यहाँ आए तो जरूर, लेकिन कुछ लोग पहले आए लेकिन कोठी बाद में बनाए, और कुछ कोठियां ऐसी थी जो बीच में रुकवा दी गई, बनकर तैयार बाद में हुई लेकिन शुरू पहले हुई थी। लेकिन अगर अंग्रेजों की बात की जाए तो अंग्रेज जिस समय हमारे देश में आए उस समय अकबर का शासन था, और अकबर का जो शासन था तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो रहा था 1600 ईस्वी में। ये क्लस्टर था, कंपनियों का एक गुच्छा था, कई कंपनियां मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी। और 1600 ईस्वी में इनके गठन के बाद हमारे यहाँ जब यहाँ अकबर का शासन है, ये आते हैं और सबसे पहले सूरत में अपनी कोठी बनाते हैं।